नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात अपराधी शंकर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। दानापुर इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। वार्ड पार्षद दीपक मेहता हत्याकांड का आरोपी है। हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट मामले में तलाश जारी थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। और गया से बड़ी खबर मिल रही है। कुख्यात नक्सली सुरेंद्र भुइयां गिरफ्तार कर लिया गया। छकरबंधा थाना इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम ने दबोचा है। साल 2012 में गया के डुमरिया थाना इलाके में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में यह शामिल था। तस्वीरें भी इस समय आप देख पा रहे हैं। यह जो शख्स नजर आ रहा है गमछा लगाए हुए, सुरेश भुइयां था, जिसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। इलाके से जो गिरफ्तारी की है वो एसटीएफ की टीम ने दबोचा है। साल 2012 में डुमरिया थाना इलाके में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में यह शामिल था। और मुंगेर के बरमन्नी गांव के जंगलों में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही 25 लीटर देसी महुआ शराब को बरामद किया है। 300 किलो जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। हालांकि दूर से पुलिस को आता देख शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण को जब्त कर लिया है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैशाली पुलिस ने एक साथ कई थाना इलाकों में शराब के धंधे के खिलाफ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार राधोपुर में गंगा के द्यारा इलाके, लालगंज और वैशाली के गंडक द्यारा इलाके में छापेमारी की गई है। इस दौरान हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब और कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी दल को देखते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। सभी धंधेबाजों की पहचान कर ली गई है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। बिहार सरकार शराब के धंधेबाजों के खिलाफ अब सख्त कानून लाने की तैयारी में जुट गई है। मद्य निर्देश मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सीसीए और संपत्ति जीबी कानून लागू किया जाएगा। वहीं कोर्ट की टिप्पणी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार और तस्करी को बढ़ावा। शराबबंदी उद्देश्य से भटका हुआ एक कानून। शराबबंदी के खिलाफ ये किसी नेता का बयान नहीं, बल्कि पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। पटना हाईकोर्ट के जज पूर्वेंदु सिंह ने इंस्पेक्टर मुकेश कुमार पासवान के खिलाफ जारी सस्पेंशन और डिमोशन के आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिप्पणी की है। इसके बाद से बिहार में एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई है। असल बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इमेज साफ रखने के लिए शराबबंदी की बात करते हैं, और बात यह है कि ये माफियाज ही उनके पार्टनर्स हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी तो बड़ी है। बिहार सरकार भी शराब के धंधों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने की तैयारी में है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि सीसीए और संपत्ति जब्ती कानून लागू किया जाएगा। जो सीसीए और संपत्ति जब्त होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोर्ट की टिप्पणी को सकारात्मक सुझाव बताते हुए कहा कि जितने भी शराब माफिया पकड़े जाते हैं उनका संबंध महागठबंधन के लोगों से निकल आता है। सकारात्मक सुझाव है, ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव। 2016 में नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी को लागू किया था। मकसद शराब से टूट रहे परिवारों को बचाना। लेकिन शराबबंदी के बावजूद बिहार में हर रोज शराब पकड़ी जाती है और जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की खबरें भी आती हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर शराबबंदी सुर्खियों में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को जल्द निपटारे का भी आदेश दिया। विजय सिन्हा ने अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध खनन की सूचना देने वालों को पुरस्कृत किए जाने का भी ऐलान किया।
विजय सिन्हा ने कहा कि जल्द ही ऐसी सूचना देने वालों को बिहारी योद्धा सम्मान के माध्यम से सम्मानित करेंगे। अवैध कारोबार करने वालों को पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम और ट्रक और बालू पर 5,000 का इनाम दिया जाएगा। एक बिहारी योद्धा सम्मान अभियान हम शुरू कर रहे हैं। वह बिहारी योद्धा सम्मान जो अवैध कारोबार करने वाले को पकड़ाएगा, 10,000 रुपया का इनाम, ट्रक पर और बालू पर 5,000 का इनाम, और उस इनाम को आगे भी हम बढ़ाएंगे। और जेडीयू के विधान पार्षद संजय सिंह ने जब से बाढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से ही वहां का सियासी पारा हाई है। बाढ़ से लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एक बार फिर संजय सिंह पर तंज कसा। साथ ही ये भी कहा कि बाढ़ से संजय सिंह को दुनिया की कोई ताकत टिकट नहीं दिला सकता। इलेक्शन आता है तो हर बार तो देखते ही हैं, बहुत सारे मेढक लोग बरसात में नहीं टटर करते हैं, वैसे ही बहुत लोग आते जाते रहते हैं। हम किस सब का काला नोटिस लेने जाए सबका, एक हम अपना काम, जब मेरा जनता ऐसा ही 4 बार नहीं जिताई है। नीतीश जी से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा जानने वाले कौन है बिहार में? कौन क्लोज रहा है कि क्या होता है हम नहीं जानते हैं। किसी को दुनिया की कोई ताकत टिकट नहीं दिलवा सकती है। और अब बात एनएमसीएच में आंख कांड की। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में मृत मरीज की आंख गायब हो गई थी। पटना डीएम जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात करें, वहीं इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एनएमसीएच पटना का वो बड़ा अस्पताल जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। अस्पताल में भर्ती मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप को लेकर एक बार फिर एनएमसीएच पूरे बिहार में चर्चा का कारण बन गया है। मरीज के घर वालों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकाले जाने का आरोप लगाया, तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अपना इंटरनल भी जांच का और प्लस पुलिस से भी जांच कराने का अनुरोध किया है, एफआईआर दर्ज कराया है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एनएमसीएच में जो घटना घटी है पूरे बिहार शर्मसार हुआ है। ये मानव तस्करी का मामला है। विपक्षी नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पहले चूहा शराब पी जाता था, अब चूहा आंख खा जाता है, बीच में बांध खा जाता था। यही सरकार की हालात है। वहीं नीतीश कुमार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष के बार पर पलटवार करते हुए कहा है कि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच्चाई जानने के लिए मामले की जांच हो रही है। आईसीयू का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, लेकिन अगर अस्पताल के अंदर मरीज की आंख निकाले जाने के आरोप में रत्ती भर की सच्चाई है तो ये गंभीर मामला बन जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई शहरों की हवा खराब ही नहीं बल्कि बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, खासकर के बच्चों को। कि उनको ज्यादा समस्या हो रही है। आजकल अस्थमा का पेशेंट बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है और एयर पोल्यूशन की वजह से एक प्रमुख कारण है उसका अस्थमा होने का। सुना आपने, पटना के चाइल्ड स्पेशलिस्ट वीरेंद्र कुमार का साफ कहना है कि आजकल के बच्चे ज्यादा संख्या में अस्थमा का पेशेंट बनते जा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन। जी, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में ठंड के साथ पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है। पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की हवा तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। पटना के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट वीरेंद्र कुमार का कहना है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में समस्या और बढ़ सकती है।
एडल्ट में तो होता ही है ये प्रॉब्लम, और अगर बच्चे फिर एडल्ट हो जाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम उनको और ज्यादा सीवियर होता है। अब तक तो दिल्ली जैसे महान नगरों की हवा डराती थी, लेकिन जिस ढंग से बिहार की राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बाकी शहरों की हवा भी खराब हो रही है, वो सरकार के साथ साथ आम लोगों के लिए चिंता का कारण है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसे देखने लाखों की संख्या में दर्शक गांधी मैदान पहुंचे। फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। दोनों एक्टर्स ने पटना वासियों को जमकर धन्यवाद दिया और मशहूर डायलॉग सुनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ट्रेलर लॉन्चिंग में पहुंचने दर्शकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। वो ये है कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में पहली बार बॉलीवुड की बड़ी मूवी पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया गया। लाखों की संख्या में जो पुष्पा 2 के फैंस हैं, यानी अल्लू अर्जुन और रश्मिका के जो फैंस हैं, वो राजधानी के गांधी मैदान पहुंचे थे। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रही, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा। यहाँ पर तमाम दर्शक हैं जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं। जरा बातचीत करेंगे कैसा लगा, चूंकि पहली बार अल्लू अर्जुन पटना पहुंचे थे और कार्यक्रम एक तरह से सफल हुआ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना भीड़ गैदर होगा, लेकिन जो उत्साह लोगों ने दिखाया, और ये अल्लू अर्जुन का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ब्लॉकबस्टर मूवी हो, और हम लोग उम्मीद करते हैं ऐसा ही साउथ के स्टार्स हमारे धरती पर आएं और यहाँ को गौरवान्वित करें। और साथ के साथ जो है सो हम लोग चाहते हैं बिहार फिल्म इंडस्ट्री जो है और भी प्रमोट हो इससे। जैसे ही अल्लू अर्जुन ने कहा आई लव यू पटना, तो कैसा लगा उस वक्त ये आवाज सुनकर? बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार हुआ था कि सामने से फेस टू फेस देखे हैं। इसके लिए बहुत खुश हैं और मूवी देखने जरूर जाएंगे हम लोग। मूवी बहुत हिट रही। पुष्पा 2 कैसी रहेगी, क्या लग रहा है? वो सुपर डुपर हिट रहेगी। लग रहा है कि हॉल भी जाएंगी आप? हाँ, जरूर। डायलॉग याद है? क्या बोल रहे थे? झुकेगा नहीं साथ। झुकेगा नहीं, जरा बॉडी लैंग्वेज के साथ बताइए। पुष्पा झुकेगा नहीं साथ। क्या बात। किससे देखने आई थी आप? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन, अच्छा। कैसे एक्टर लगे? बहुत अच्छे इसीलिए तो देखने आए। पर्दे से क्या अंतर दिखा आपको सामने में? रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग दिख रहे थे वो। जितने वो स्वीट दिख रहे थे उतने वो पर्दे पे नहीं लगता, एकदम डिफरेंट ही था। क्या नाम हुआ आपका? आरवी सिन्हा। चलिए आप भी जरा डायलॉग बता दीजिए। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है मैं। अल्लू अर्जुन ने जाते जाते ये जरूर कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन पटना वासियों के प्यार के आगे पुष्पा झुकेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नाम पर देश में खूब सियासत हो रही है, लेकिन इन नारों पर अब गीत भी बन चुके हैं। भोजपुरी की जानी मानी खुशबू उत्तम ने दोनों नारों पर गीत बनाया है। हिंदू हो तो हिंदू बनकर जीना सीखो भाई, ऊंच नीच और जात पात की बंद करो लड़ाई। हिंदू हो तो हिंदू बनकर जीना सीखो भाई, ऊंच नीच और जात पात की बंद करो लड़ाई। ऐसे आपस में कब तक लड़ोगे। और नालंदा के राज्य खेल अकादमी राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान को 3-0 से हराकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दूसरे हाफ में नवनीत कौर और दीपिका के गोलों ने भारत को शानदार जीत दिलाई। इस जीत के बाद भारत ने ग्रुप स्टेज में अपने सभी मैच जीतकर पहला स्थान हासिल किया। 19 नवंबर को सेमीफाइनल में एक बार फिर भारतीय टीम से जापान से सामना होगा। These gentlemen are accompanied by Commander R.K. Srivastava. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।